कमाल है, आप इतने बड़े चैनल में आप ही दिखा रहे थे कि बैलेट गड़बड़ हो गया। जो चुनाव में परिणाम आने चाहिए थे, जो जनता जान रही थी, जो समझ रही थी, सब सर्वे फेल हो गए। आप एक दिन से पहले दिन से सोचिए, इतना जन समर्थन किसकी रैली में था? सबसे ज्यादा जन समर्थन महागठबंधन की रैलियों में था। जितने भी देश के सर्वे थे, उन सर्वेयों में ऐतिहासिक जीत की तरफ बताया गया, लेकिन जब मशीन खुली, परिणाम आया, रिजल्ट रोके गए, सर्टिफिकेट किसी और को दे दिए गए। जहां तक और बड़े सवाल हैं विकास को लेकर के, मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई विकास हुआ है तो विकास हुआ है उनका भ्रष्टाचार का और अन्याय का। भ्रष्टाचार और अन्याय का सबसे ज्यादा विकास अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और एक उदाहरण नहीं है अन्याय के, न जाने कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं अन्याय के। सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे लगाना, सबसे ज्यादा अन्याय होना, सबसे ज्यादा अपमानित करना। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस किस तरीके से 9 साल की बेटी के साथ व्यवहार करेगी? जो घटनाएं हो रही बलात्कार की, छेड़खानियों की, वो अलग घटनाएं हैं। उत्तर प्रदेश आंकड़ों में आगे जा रहा है। जो व्यवस्था की थी पुलिस को अच्छा बनाने की, पुलिस को बेहतर करने की, वो व्यवस्थाएं तो खत्म हुई हैं। लेकिन अन्याय देखिए, बताइए बुलंदशहर में किसी ने अगर पटाखे का ठेला लगा दिया, कोई दुकान लगा दी, तो पुलिस इस तरीके से अपमानित करेगी? ये तो एक उदाहरण है। न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा। इसलिए लोक भवन इसलिए नहीं बना था कि कोई सरकार का वहां बैठे और अपमानित करे। अगर कोई ऐसा है जो अपमानित कर रहा है, जनता को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, जनता को जब मौका मिलेगा तो उस व्यक्ति को लोक भवन से बाहर कर देगी। ये भी जनता की ताकत है लोकतंत्र में। जब यहां के जनप्रतिनिधि, सरकार के जनप्रतिनिधि ये कहने लगे कि धान की फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही किसान को, लूट हो रही, हमें बताओ, यही सरकार कहती थी कि किसानों को हम इतना मदद करेंगे कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं सरकार से कि आखिरकार किस किसान की आय दोगुनी की है आपने? धान की फसल चली गई, खत्म होने वाली है। बताओ आपने धान किस कीमत खरीदा है? यहां जितने लोग खड़े हैं सब पे खेती है, सबने धान बेचा होगा। कोई हमें बता दे क्या कीमत मिली है? जो सरकारी तय था सरकार की तरफ से मिलने का, क्या किसान को मिला है उतना पैसा? और फिर महंगाई कितनी बढ़ गई? आप बताइए, डीएपी खाद और डीजल की महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिजली की कीमतें क्या पहुंच गई? इसका कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी दोषी है। इसलिए समाजवादियों की कोशिश रहेगी कि लोगों को लगातार जोड़ें। महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना धोखा भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हराया है। जितनी थी उतनी जीत गए। जब चुनाव डीएम, एसपी, एडीएम, एसडीएम, एसओ, सिपाही लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, उनकी सरकार के जितने भी अधिकारी थे वो सब चुनाव लड़ रहे थे। कमाल है, आप इतने बड़े चैनल में आप ही दिखा रहे थे कि बैलेट गड़बड़ हो गया। जो चुनाव में परिणाम आने चाहिए थे, जो जनता जान रही थी, जो समझ रही थी, सब सर्वे फेल हो गए। आप एक दिन से पहले दिन से सोचिए, इतना जन समर्थन किसकी रैली में था?
सबसे ज्यादा जन समर्थन महागठबंधन की रैलियों में था। जितने भी देश के सर्वे थे उन सर्वेयों में ऐतिहासिक जीत की तरफ बताया गया, लेकिन जब मशीन खुली, परिणाम आया, रिजल्ट रोके गए, सर्टिफिकेट किसी और को दे दिए गए। यही तो आरोप महागठबंधन के नेताओं का है। क्या ये नहीं हुआ? और कोविड में, इस परेशानी में जो कोविड आया, सबसे आगे, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो सैफई के मेडिकल कॉलेज ने निभाई है, जो नेताजी के जमाने से बना था। और जितना नेताजी ने बनाया था उससे इतना ही समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में बना करके तैयार किया था, क्योंकि लोगों का इलाज हो जाए, लोगों की जान बच जाए। अब ये सरकार चाहती नहीं है कि किसी का इलाज हो जाए, और जिसको इलाज कराने अस्पताल अगर जाना पड़ जाएगा सरकारी, वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, वो समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। और नहीं मानते, कोविड हो जाए आपको, फिर दोबारा वोट आप समाजवादी पार्टी को ही दोगे, बीजेपी को नहीं दे सकते आप, क्योंकि ये बीमारी वही लाए हैं। मैंने लोकसभा में कहा था, अगर स्पीच निकालेंगे आप, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। मैंने कहा ये हवाई जहाज से आया है बीमारी, और कहीं ये गांव में पहुंच गई तो कैसा होगा। ये बात अलग है कि अब लोग मास्क की परवाह नहीं कर रहे हैं, बीमारी की परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई है। अगर दुनिया के कुछ हिस्सों में दोबारा लॉकडाउन हुआ है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो हमें भी सावधान रहना पड़ेगा कम से कम। और ये मास्क हम इसलिए भी लगा रहे हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरे से सुरक्षित रहें, और कहीं हम अगर बीमार हैं तो दूसरे को बीमारी ना हो जाए, इसलिए हम मास्क पहन रहे हैं। तो कम से कम सरकार को साफ करना चाहिए कि बीमारी है कि नहीं है, जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में आ रही है। सरकार तो कह रही कि नो टेस्ट नो कोविड, टेस्ट कराना ही बंद कर दिया होगा। जैसे नौकरी देना बंद कर दिया, वैसे ही टेस्ट कराना बंद कर दिया इन्होंने। ये जो कानून आया है और इसके साथ साथ जो कानून बने हैं, ये किसानों को बर्बाद कर देगा। ये जो कानून बने हैं, इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। और याद कीजिए, मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तैयारी है कि किसानों की खेत की मेड़ तोड़ दें। और वहीं राज्यसभा में आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कहा था कि ये जो कानून आया, ये डेथ वारंट है। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी और प्रयास चल रहा था कि किसानों को उनकी आय भी बढ़े और जो सरकार तय करती है एमएसपी, वो भी उन तक पहुंच जाए। इसके लिए लगातार मंडियों को बेहतर कर रहे थे। अगर एक्सप्रेसवे के किनारे जाएंगे आप, तो मैनपुरी में जितनी समाजवादी सरकार में बनी थी मंडी, उतनी बनी छूट गई। इसी तरह आलू के लेकर के एक बहुत बड़ी मंडी बन रही थी, वो कन्नौज में थी, वो भी उतना ही काम छूट गया। लखनऊ में भी मंडी बन रही थी, वैसी की वैसी छूट गई। औरैया में मंडी का सुधार क्या कर सकते थे वो भी किया, इटावा की मंडी का सुधार किया, और क्या सुविधा दे सकते हैं वो भी सुविधा देना शुरू हो गया था। लेकिन सब सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, आप कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने एक मिस्ड कॉल नंबर बनाया, कहा कि जिसको सदस्य बनना है हमारे मिस्ड कॉल करिए और सदस्य बन जाइए हमारी पार्टी का। हम उसी मिस्ड कॉल पार्टी से पूछना चाहते हैं, हमारा किसान किस फोन पर मिस्ड कॉल दे जिससे कि उसकी आय दोगुनी हो जाए और एमएसपी मिल जाए। हमें भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कि वो फोन नंबर कौन सा है जिस पर मिस्ड कॉल किसान कर दें और हम नौजवान नौकरी मांग लें उनसे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।